प्रणाम भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल विभा आनंद ब्लॉग में। भक्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो हनुमान चालीसा के पाठ करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उस टॉपिक को लेकर है। आप जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने से अनेक लाभ होते हैं। यह व्यक्ति को भय, चिंता और नकारात्मकता से दूर रखने में मदद करता है। साथ ही यह आत्मविश्वास, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बहुत सारे लाभ हैं। पहला लाभ क्या है? भय और चिंता से हमें मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को डर और चिंता से मुक्ति मिलती है। यह मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करता है। दूसरी है आत्मविश्वास में वृद्धि। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ यदि हम करते हैं तो ऐसा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है और वह किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है। जो तीसरा लाभ है वह है मानसिक शांति। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। यह मन को शांत और एकाग्र रखने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति तनाव और चिंता से दूर रह सकता है। चौथी चीज है आर्थिक समस्याओं का समाधान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह व्यक्ति को धन लाभ और समृद्धि प्रदान करने में मदद करता है। और जो पांचवा लाभ है वो है रोगों से मुक्ति। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। यह शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद करता है। और जो छठा लाभ है वो है सफलता और उन्नति। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। यह व्यक्ति को उन्नति और प्रगति प्रदान करने में मदद करता है। और सातवीं जो लाभ है हमारे लिए वो है राहु केतु के प्रभाव से सुरक्षा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से राहु केतु के अशुभ प्रभावों से भी सुरक्षा मिलती है। और जो आठवां लाभ है वो है भूत पिशाच से भी हमारी रक्षा होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत, पिशाच और अन्य नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। और इन सब का निष्कर्ष ये निकलता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं। यह एक शक्तिशाली उपाय है जो व्यक्ति को जीवन की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है और उसे सफलता और उन्नति की राह पर ले जाता है। तो आज हम अपने वीडियो में केवल हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे नहीं, हनुमान चालीसा के पाठ का अर्थ भी आप सबको बताएंगे, जिससे हमें इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थ सहित इस हनुमान चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरउ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अर्थात हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति फैली है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात आप राम के दूत हैं, बल के भंडार हैं, अंजनी के पुत्र और पवन देव के नाम से प्रसिद्ध हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। अर्थात आप महान पराक्रमी हैं, वज्र शरीर वाले हैं। आप बुरी बुद्धि को दूर करते हैं
और शुभ बुद्धि वालों के साथी हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आपका शरीर सोने जैसा दमकता है, सुंदर वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल और बाल घुघराले हैं। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है, कंधे पर यज्ञोपवीत यानी जनेऊ शोभा दे रहा है। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आप शिव जी के अंशावतार हैं और केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रभाव से सारा जगत आपका वंदन करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं। श्री राम जी के कार्य को करने के लिए सदा आप तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम की कथा सुनने में आनंद लेते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता आपके हृदय में निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया और भयंकर रूप लेकर लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने भीषण रूप धारण कर असुरों का संहार किया और श्री राम के कार्यों को पूरा किया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिया, जिससे श्री राम जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर तहि संभाई। अर्थात श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री राम कहते हैं कि हजारों मूर्खों से भी तुम्हारी महिमा का गान नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने आपको गले लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग तक आपकी महिमा का वर्णन करते हैं। जम कुबेर दिक पाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते। अर्थात यमराज, कुबेर, चारों दिशाओं के रक्षक तक आपकी महिमा नहीं जान सकते, फिर साधारण कवि कहे तो क्या कहे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात आपने सुग्रीव की सहायता की और श्री राम से मिलाकर उन्हें राजा बना दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात विभीषण ने आपकी सलाह मानी और लंका के राजा बन गए। यह सबको विदित है, सबको ज्ञात है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु।
अर्थात आपने सूर्य को हजारों योजन दूर होते हुए भी मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही। अर्थात आपने श्री राम की अंगूठी मुंह में रखी और समुद्र को लाग गए, यह कोई आश्चर्य नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात संसार के सारे कठिन कार्य आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात आप श्री राम के द्वार के रक्षक हैं, आपकी अनुमति के बिना कोई भीतर तक नहीं आ सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात आपकी शरण में आने वाला सब सुख पाता है। जब आप रक्षक हैं तो किसी का कोई भय नहीं। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। अर्थात आपने अपने तेज को स्वयं संभाल रखा है, आपकी हुंकार से तीनों लोक कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात भूत प्रेत पास नहीं जाते जब कोई महावीर का नाम लेता है। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात हनुमान जी का निरंतर जाप करने से रोग और सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात जो मन वचन और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है वह सब संकटों से मुक्त हो जाता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात श्री राम तपस्वी राजा हैं, उनके सारे कार्य आपने ही पूरे किए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जो भी अपने मन की इच्छा आपके सामने लाता है उसे वह अनंत जीवन फल मिलता है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात आपका प्रभाव चारों युगों में फैला हुआ है और सारा जगत आपके यश से प्रकाशित है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप संतों के रक्षक हैं, असुरों के संहारक हैं और श्री राम के प्यारे हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात आप 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हैं। माता सीता ने आपको यह वरदान दिया था। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आपके पास राम नाम की अमृत रस औषधि है, आप सदा श्री राम के सेवक बने रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम की प्राप्ति होती है और जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं।
अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात अंतिम समय में आप श्री राम के धाम जाते हैं और फिर अगले जन्म में हरि भक्त बनते हैं। और देवता चितन धरहि, अनुमत से सर्व सुख करई। अर्थात अन्य देवताओं की भक्ति ना करके जो केवल हनुमान जी की सेवा करता है वह सभी सुखों को प्राप्त करता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अर्थात बलवान हनुमान जी का स्मरण करने से सब संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी जय हो। कृपया मुझ पर ऐसे कृपा करें जैसे गुरु अपने शिष्य पर करता है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। अर्थात जो इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त होकर महान सुख को प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सखी गौरीसा। अर्थात जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है और इसकी साक्षी स्वयं शिव जी हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय मह डेरा। अर्थात तुलसीदास जी सदा श्री राम का सेवक थे। हे हनुमान जी, मेरे हृदय में वास करें। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र, आप संकट हरने वाले हैं और शुभ स्वरूप हैं। राम, लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास करिए। तो भक्तों, आज का ये हनुमान चालीसा का पाठ, जिसके सारे अर्थों को आपने सुना, यदि आपने इन्हें पूरा सुना है, इस वीडियो को आपने पूरा देखा है, तो अवश्य ही हनुमान जी प्रभु श्री राम, सीता और श्री लक्ष्मण सहित आपके हृदय में भी निवास करेंगे। आपका लाभ ही लाभ होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में श्री हनुमान जी बाबा नीम करोली जी की महाराज की किसी और कृपा के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी की।